नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो बना के बताऊंगा और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिन में जो 3 वीडियो अपलोड करता था, अब ये 3 वीडियो अपलोड ना करके मैं एक ही वीडियो अपलोड करूंगा और जो 3 वीडियो के क्वेश्चन होते थे वो सभी क्वेश्चन में एक वीडियो में रख दूंगा। और इस वीडियो का जो टाइम होगा आने का वो रहेगा शाम को 4 बजे। इसका मतलब ये है कि मैं एक ही वीडियो एक दिन में अपलोड करूंगा और वो 4 बजे, ठीक है। और इस एक वीडियो में वो तीनों वीडियो के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको बार बार ना प्ले करके वीडियो एक बार ही देख लेना है और सभी क्वेश्चन आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? देखो, ये है ए नगर, ये है बी नगर। वो ए से बी जाता है 72 की चाल से और बी से फिर ए लौटता है वापस तो 48 की चाल से। तो उसने औसत चाल पूछी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर, एक ही दूरी है ये, इसको 2 बार तय किया है। एक बार 72 की चाल से, एक बार 48 की चाल से, 2 बार तय किया, 2 लिखिए। पहले वाली चाल को आप क्या करेंगे, ए मान लीजिए। दूसरी वाली चाल को बी मान लीजिए। बटे में क्या करना है, ए और बी दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि दोनों चालों को जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई है? किसी को कोई समस्या यहां पे नहीं है? चलिए इसको आप करिए। 2 ए 72 गुने बी 48, ठीक है। 72 और 48 बटे में दोनों को जोड़ देंगे, यही तो है, दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 4 11 हासिल का 1 12, 120 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए कटा के छोटा कर लेते हैं। 4 से ये भी कटेगा, 4 तिया 12 और 1 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार में कट गया, ठीक है। चलिए 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 15 बार में। 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 72 का गुना 4 से कर दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, बटे में कितना है 5, 5 बचे 25, 3 बचेगा 38, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 छिक्के 30। तो ये कितना निकल के आ गया, 57.6, 57.6 दिया गया है बी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? देखो, आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में है और उसने दूरी पूछी है मीटर में। तो आपको ये चाल किलोमीटर से मीटर में चेंज करनी पड़ेगी। तो 54 की चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय होगी। हमें 1 मिनट में बताना है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 छिक्के 90 और 1 0, तो 900 मीटर की दूरी तय करेगा। 900 मीटर दिया गया है सी ऑप्शन में। यह सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, राम अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ट्रेंडिंग सवाल है ये, ट्रेंडिंग सवाल हर बार एग्जाम में आता है। करना क्या है, जो दोनों चाल हैं दोनों चाल का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 की चाल से गया, 5 मिनट देरी से पहुंचा। 4 की चाल से गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो टोटल मिनट कितनी हो गई भाई? 5 मिनट पहले पहुंचा, 5 मिनट बाद में पहुंचा, तो टोटल मिला के कितनी मिनट हो गई हैं? ये टोटल मिला के हो गई हैं भैया 10 मिनट। क्लियर? टोटल मिला के कितनी हो गई है? 10 मिनट। और बटे में आता है दोस्तों, याद रखना इन दोनों का अंतर, ठीक है।
दोनों चालों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का अंतर, एक हो गया ना, मल्टीप्लाई 5 मिनट ये 5 मिनट ये, टोटल मिनट हो गई 10, 10 में कर देना है 60 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी को प्रश्न। चलिए कटा के छोटा कर लेते हैं। 10 एकम 10, 10 छिक्के 60, 6 बार में कट गया ना। चलिए 3 चौकू 12 बटे में 6, 6 दूनी 12, 2 बार में गया, मतलब 2 किलोमीटर। कितनी दूरी है विद्यालय की? 2 किलोमीटर की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी 15 किलोमीटर पर घंटा और 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है? दूरी पूछिए कितनी है। ठीक है, एक जो सवार है वो 15 की चाल से चलता है, दूसरा सवार 16 की चाल से चलता है, बटे में दोनों का अंतर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ये। ठीक है, बस तरीका चेंज कर दिया है, दोनों का अंतर नीचे। अब कितना समय है? 16 मिनट का, तो 16 लिखिए बटे में 60 से डिवाइड। ठीक है, चलिए इसको कटा के छोटा कर लेते हैं। 4 चौकू 16, 4 से कट जाएगा 15 बार में, 15 चौके 60, 15 बार में कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 15, 16 चौके 64 बटे में 1 आ जाएगा, 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो 64 किलोमीटर कितनी दूरी है? 64 किलोमीटर की दूरी है, और यह दिया गया पहले ऑप्शन में सवाल का सही जवाब। अगला सवाल, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 19 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 1 मिनट। इस प्रश्न में ना एक गलती है, ये 19 नहीं है, ये 9 है, याद रखना ये 9 है। ठीक है, 9 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, तो यह दूरी कितनी है? फिर से दूरी पूछ रहा है। चलिए, पहली चाल 9 की, दूसरी चाल 10 की, बटे में दोनों का अंतर 1 आ जाएगा। कितना मिनट है यहाँ पे? 36 मिनट अधिक है, 36 लिखो बटे में 60। आसानी से कर लिया होगा अब तो। 10 से 60 कट गया 6 बार में, 6 छिंग 36, 9 छिक्के 54, 54 किलोमीटर की दूरी है। देखो किस ऑप्शन में है 54, बी ऑप्शन में दिया जाएगा। यह आपके सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में है, समान दूरी में तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में अनुपात होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल। ये चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात। ठीक है, पूछा है समय का अनुपात। ये चाल का अनुपात है 2:3:4, पूछा है समय का अनुपात। तो समय का अनुपात जब हमें निकालना है तो पहला निकालना, तो पहले को छिपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12। अब दूसरा निकालना है, दूसरे को छिपा लो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। तीसरा निकालना, तीसरे को छिपा लो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6। 2 से सभी संख्याएं कटेंगी, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6, 4, 3। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। 6, 4, 3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा सवाल है। करना क्या है, आपको मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। मान लीजिए आपने 50 वस्तु 100 रुपए की खरीदी और आपने 40 वस्तु 100 रुपए की बेच दी, तो 10 वस्तुओं का फायदा हो गया कि नहीं? अब उन 10 वस्तुओं को जब आप बेचोगे तो वो प्रॉफिट है। तो आपको जो प्रॉफिट है वो 10 वस्तु का है। कितने पर? 40 बेचने पर। भाई 40 बेचोगे तो 10 का प्रॉफिट, 42 बेचोगे तो 8 का, 45 बेच दोगे तो 5 का। ऐसा ही तो होगा भाई, 50 में से 45 वस्तु बेच दी तो 5 का प्रॉफिट। क्लियर है ना? प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 10 से 40 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो 25% का प्रॉफिट है, लाभ है। पहला ऑप्शन है सही जवाब। अगला सवाल, विजय को 30 सेब बेचने पर 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल। देखो 30 सेब पे 10 सेब विक्रय मूल्य के बराबर, 30 पे 10, भूलना मत, 30 पे 10 सेब, तो 10 सेब बेचे। ठीक है, तो बचे कितने? 20।
प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 20 पंजे 100, 10 पंजे 50, 50%। ये जो सवाल है ना, ये पहले वाले सवाल के जैसा नहीं है, ये पहले वाले सवाल के जैसा नहीं है। यहां पे हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बताएंगे तो ऊपर लिखेंगे लाभ, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य और गुने 100। तो लाभ कितने का हुआ है? 10 का। क्रय मूल्य कितना? 20। देखो विजय को 30 से बेचने पर, समझना, उसने सेब कितने बेचे हैं? 30। सेब उसने कितने बेचे हैं? 30। देखो इधर समझिए, प्रश्नों को जब समझोगे नहीं तो कैसे करोगे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो 10 का लाभ है, विक्रय मूल्य टोटल कितना है? 30, माइनस कर देंगे क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो अब देखिएगा, कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे हम, तो ये जो 30 है और ये 10 है, अब ये 30 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 कर देंगे, तो इधर माइनस का 20 बराबर माइनस का कॉस्ट प्राइस, माइनस से माइनस कट गया तो 20 आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिखा है? 20 लिखा है, ठीक है। ये तो हमारा एकदम शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको ये चीजें पहले से पता होंगी तो बस यही लगाना है, आंसर आ जाएगा 10 सेकंड में। कॉस्ट प्राइस 20 हो गया तो हमने 20 ही तो लिखा है, ठीक है, लाभ 10 का है, ठीक है, क्लियर हो गई। अब अगला सवाल, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाती है तो 50 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% के लाभ पर बेचने के स्थान पर वो बेची गई 30 के लाभ पर, तो 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ और यहां पे 50 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ हुआ। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू 50 रुपया है, तो 1% की कितनी? 10 से डिवाइड कर दो, 1% की निकल के आ जाएगी, 0 से गया 0, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1। हमको चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। भाई क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? 100% का मान, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान, तो 100 से गुना कर देंगे। यहां पे देखो कितना है? 5। हमने 10 से 5 को कटाया तो 5 बार में कटेगा, ये 1 नहीं 5 आएगा, और 5 का गुना 100 से कर दो तो 500। बच्चे बाद में मुझे कमेंट में कहते हैं कि सर आपने यहां पे गलती कर दी, और मुझसे गलतियां हो गई हैं 2-4 बार, मैं मानता हूं इस बात को। जैसे अभी मैंने यहां पे 1 लिख दिया, जब हम सवाल बताते चले जाते हैं ना तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उस बात पे आप नाराज ना हो। जैसे मैंने यहां 1 लिख दिया, मैंने फिर से 5 लिख दिया, जैसे मुझे याद आया तो मैंने 5 लिख दिया। तो 500 क्रय मूल्य कितना होगा भैया? 500। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गीता अपनी गाय को 10% लाभ के बदले 5% की हानि पर बेचती है तो 450 रुपए कम मिलते हैं, गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर ऐसा सवाल आपको मिल जाए, एक जगह लाभ एक जगह हानि, 450 रुपए कम मिले हैं, 450 लिखना, एक जगह लाभ है एक जगह हानि है, दोनों को जोड़ के लिख देना, 10 और 5 15। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना, या क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना। क्रय मूल्य निकालना है मतलब 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना। 15 तिया 45 और 1 0, 30 का गुना कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा 3000। सवाल खत्म। सी ऑप्शन आपके सवाल का यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एक कुकर 16% के लाभ से बेचा जाए, यदि इसे 200 रुपए अधिक पर बेचा जाए तो लाभ 20% होता है, तो कुकर का क्रय मूल्य क्या है? बड़ा ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो समझना सवाल को, ये 16% के लाभ से बेचा जाए और 200 रुपए अधिक पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। समझना, 16% के अलावा 20% का लाभ होता है, तो हमने इसे 4% ज्यादा पे बेचा है, इसका मतलब यही हुआ। और यहां कितने में बेचा है? 200 का। 4% की वैल्यू 200, तो 1% की कितनी? 4 पंजे 20 और 1 0, 1% की वैल्यू 50। 1% की वैल्यू 50। अब जब 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 का 100 से गुना कर दो, 5 एकम 5 और 2 0 और 1 0 3 0, 5000। और ऑप्शन में नहीं है 5000, ऑप्शन में है क्या? 5000 नहीं है 5000, तो इसका मतलब ये तरीका हमारा गलत है, ठीक है, गलत है। 20% हमें लाभ होता है तो 20 लिखना, 16 और 20 का अंतर करके बटे में लिखना,
100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आ गया, इतना काम करना है। कभी कभी ये चीजें गलत हो जाती हैं जबकि आप सही कर रहे हैं। 4 पंजे 20, 5 का गुना 100 से कर दो, 500 आंसर आ गया, 500 दिया गया बी ऑप्शन में। सवाल खत्म। अगला सवाल है, ललित अपनी कार को 20% हानि के बजाय 5% हानि पर बेचता है तो उसे 45,000 रुपए अधिक मिलते हैं। कार का क्रय मूल्य क्या है? देखो 45,000, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहां पे तो दोनों जगह हानि है तो यहां पे जोड़ेंगे नहीं। अगर दोनों जगह हानि हो दोनों जगह लाभ हो तो उनका अंतर करते हैं, और एक जगह हानि एक जगह लाभ हो तो जोड़ते हैं। तो यहां तो हम अंतर करेंगे, 20 और 5 का अंतर 15, और क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, 15 तिया 45, 1 2 3 0, 3 एकम 3, 3 0 ये 2 0 5 0। देखो किस ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5 0, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गया सवाल सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, रजनी एक रेडियो को 800 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ कमाती है जितना उसे 600 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल हो ना कि लाभ और हानि जिसमें बराबर हो, ठीक है, 800 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 600 में बेचकर हानि होती है, यानी कि लाभ और हानि बराबर। 800 में बेचा तो मान लो 100 का लाभ, 600 में बेचा तो मान लो 100 का हानि, तो लाभ और हानि बराबर हुआ ना। तो ऐसा सवाल कभी भी रहे तो दोनों मूल्य को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर देना, 800 600 1400, 2 से डिवाइड कर देंगे, सही जवाब 700। यह आपके सवाल का है सही जवाब, आंसर आ गया 700। पहले कितने बेच रहे थे 800 में, 800 से 700 पहुंचे तो 100 का नुकसान, बाद में कितने बेचे 600 में, 600 700 में बेचे यानी कि 100 का, 800 700 पहुंचे तो 100, 70 नहीं 100 आएगा, और 600 700 बेचेंगे तो यहां पे भी 100 आ जाएगा। तो 100 का ही नुकसान और 100 का ही फायदा, लाभ और हानि बराबर है कि नहीं। इसीलिए आपको ऐसा सवाल कभी मिले दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है 700, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल है, एक घड़ी विक्रेता घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, यदि वह 15% बट्टा दे तो पहले उसे 30 रुपए कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। यहां पे बट्टा है यहां पे बट्टा है, दोनों जगह सेम वैल्यू है, दोनों जगह सेम की सेम वैल्यू है, तो आपके पास जो मूल्य वो लिखिए। दोनों जगह बट्टा का मतलब दोनों जगह छूट है तो दोनों का अंतर कर लेंगे, 10 और 15 का अंतर 5, और अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना, 5 छिक्के 30, 6 का गुना 100 से करो तो 600। सवाल खत्म, आंसर आ गया 600। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मतलब 100% का मान, जो भी वैल्यू होती है ना किसी भी चीज की वो 100% होती है। अब 100% की चीज पे उसने 10% की छूट दे दी है ना, 100 की चीज पे 10% की छूट दे दी तो इसका मतलब वो कितने में बेचेगा? 90% में बेचेगा। यहां बेच रहा है 90% में, और यहां विक्रय मूल्य कितना है? 900, यानी कि यहां बेच रहा है वो 900 रुपए में, यहां प्रतिशत में बेच रहा है 90 में, यहां बेच रहा है 900 में, तो 90 बराबर 900 के। तो 90 की वैल्यू 9 से है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू निकालने के लिए 90 से डिवाइड कर देंगे, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुना, गया 0 से 0, 9 1 कम 9 और 1 0, 10 बार में 10 का गुना 100 से कर दो। ठीक है, 1 का गुना 1 से किया 1, 2 0 और 1 0 मिलके 3 0, ये आंसर आ गया आपका 1000। ये किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो देखो आपने वीडियो जब पूरा देख लिया है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करके जाएं सभी बच्चे, और शेयर करके जाएं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में आपको बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।